हेलो फ्रेंड्स, मार्केट की बात करते हैं। शेयर बाजार में 5 मई 2023 को मुनाफा वसूली देखने को मिल रही है। हालांकि निफ्टी 50 18,000 के ऊपर ही कारोबार कर रहा है और इस बीच में नतीजे आ रहे हैं, रिजल्ट आ रहे हैं कंपनियों के। तो फेडरल बैंक लिमिटेड की बात करेंगे। एक निजी क्षेत्र का ये बैंक है, प्राइवेट बैंक है, फेडरल बैंक ऑफ इंडिया, और इसका कार्यालय अलुवा कोची केरल में है दोस्तों। तो फेडरल बैंक की बात करते हैं। शेयर प्राइस 128 में है, 128 में शेयर प्राइस है। इसका जो हाई बना था 143 का बना था। तो शेयर प्राइस के अनुसार एनालिसिस करेंगे। आगे नतीजों की बात करते हैं, रिजल्ट की बात करते हैं। चौथी तिमाही, फोर्थ क्वार्टर के नंबर्स की बात करते हैं। इनकम, रेवेन्यू, प्रोविजन और एसेट क्वालिटी, ग्रॉस एनपीए, नेट एनपीएस और प्रॉफिट क्या रहा है फेडरल बैंक का। तो इन पॉइंट्स की बात इस वीडियो में करते हैं। और किसी भी निवेशक के पास फेडरल बैंक का स्टॉक है तो सबसे पहले नतीजे चेक करते हैं और फिर शेयर प्राइस के अनुसार एनालिसिस करेंगे। तो इस तरह के वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। फेडरल बैंक लिमिटेड की बात कर रहे हैं इस वीडियो में दोस्तों। सबसे पहले नंबर्स की बात कर लेते हैं। फेडरल बैंक के ये नंबर्स हैं, स्टैंड लोन फाइनेंशियल रिजल्ट है ये, और लैक्स में नंबर्स हैं और करोड़ में काउंट करेंगे। चौथी तिमाही के नतीजे हैं दोस्तों ये। देखिए 31/3/2023 के क्वार्टर में, 31/3/2023 के क्वार्टर में इंटरेस्ट अर्न की बात करते हैं तो 4,720 करोड़ का है, और दिसंबर के क्वार्टर में 4,433 करोड़ का था। एक साल पहले 3,483 करोड़। तो 3,483 करोड़ से बढ़कर 4,720 करोड़ का इंटरेस्ट अर्न हुआ है, रेवेन्यू है। और जो दिसंबर का क्वार्टर था 4,433 करोड़ से बढ़कर 4,720 करोड़ का इंटरेस्ट अर्न हुआ है। आगे की तरफ चलते हैं तो देखिए टोटल इनकम की बात कर लेते हैं। बैंक का जो टोटल इनकम है, अदर इनकम को प्लस करके देखते हैं तो जो देखिए ये टोटल इनकम है, और 5,454 करोड़ का टोटल इनकम हुआ है फेडरल बैंक का चौथी तिमाही में। 31/3/2023 के क्वार्टर में 5,454 करोड़ का है, और दिसंबर क्वार्टर में था देखिए 4,967 करोड़ का, और एक साल पहले 3,948 करोड़ का था। 3,948 करोड़ का था, तो बढ़कर ये 5,450 करोड़ का हो गया है टोटल इनकम। अब आगे की तरफ चलते हैं और टोटल एक्सपेंडिचर की बात करते हैं, एक्सपेंसेस की बात करते हैं। बैंक का जो एक्सपेंसेस हुआ है 4,120 करोड़ का है, और टोटल इनकम है 5,454 करोड़ का। तो कंपनी का जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है 1,334 करोड़ का है, और इससे पहले क्वार्टर में 1,274 करोड़ का था। एक साल पहले 798 करोड़ का था। प्रोविजन की बात करते हैं तो 116 करोड़ का प्रोविजन हुआ है, और ये थोड़ा बहुत कम है क्वार्टर इन क्वार्टर के हिसाब से। सालाना देखते हैं तो थोड़ा बहुत बढ़कर आया है, पिछली बार 75 करोड़ का था। तो प्रोविजन जो है 116 करोड़ का है। सीधे से देखिए प्रॉफिट की बात कर लेते हैं। नेट प्रॉफिट फॉर द पीरियड फेडरल बैंक का जो है, फेडरल बैंक लिमिटेड का नेट प्रॉफिट फॉर द पीरियड, ये कॉलम है, 902 करोड़ का, 902 करोड़ का प्रॉफिट आया है फेडरल बैंक को चौथी तिमाही में। Q4 में जो प्रॉफिट आया 902 करोड़ का है, 902 करोड़ का प्रॉफिट आया है, और 803 करोड़ का दिसंबर के क्वार्टर में था, और एक साल पहले 540 करोड़ का। तो कंपनी का प्रॉफिट बढ़ गया, एक तरह से देखिए दुगने के आसपास ही है, ये 70-80% ऊपर की तरफ है, और तिमाही दर तिमाही के हिसाब से भी ऊपर की तरफ ही और तिमाही दर तिमाही के हिसाब से भी देखिए 803 करोड़ से बढ़कर 902 करोड़ का प्रॉफिट रहा है फेडरल बैंक का। और आगे की तरफ चलते हैं तो कंपनी को अच्छा प्रॉफिट आया है। और इम्पोर्टेंट पॉइंट नॉन परफॉर्मिंग एसेट और इम्पोर्टेंट पॉइंट एनपीए की बात करते हैं, ग्रॉस एनपीएस की बात करते हैं तो देखिए इसको परसेंटेज में देख लेते हैं दोस्तों। ग्रॉस एनपीएस है 2.36 का है चौथी तिमाही में, और दिसंबर में था 2.43 का, एक साल पहले 2.80 का था। और नेट एनपीएस की बात करते हैं तो 0.69 का है चौथी तिमाही में, एक साल पहले 0.73 का था, और
नहीं, नेट एनपीएस की बात करें 0.69 का इस क्वार्टर में है और दिसंबर के क्वार्टर में था 0.73 का, तो कम है। और 0.96 का एक साल पहले, तो ये कम हुआ है। ग्रॉस एनपीए नेट एनपीएस कम हुआ है, इसका मतलब है कि एसेट क्वालिटी में सुधार आया है। जो लोन दिया जाता है तो ग्रॉस एनपीएस 2.36 का हो गया है, पिछले साल ये 2.80 का था, घट गया है। और नेट एनपीए हो गया है 0.69 का। तो बैंक को एक तरह से जो लोन दिए गए हैं वो वापस मिल रहे हैं। तो 2.36 ग्रॉस एनपीए है, नेट एनपीए है 0.69 का। अब बात करते हैं इसका अर्निंग पर शेयर की बात करते हैं। तो देखिए ईपीएस 4.27 का है, 4.27 का है, 3.80 का था दिसंबर क्वार्टर में और साल भर पहले था 2.57 का। तो देखिए जो नंबर्स पेश किए हैं फेडरल बैंक ने, तो अच्छे नतीजे हैं। रेवेन्यू भी बढ़कर आया है, 5,454 करोड़ का है, प्रॉफिट 902 करोड़ का है और सालाना तिमाही दर तिमाही के हिसाब से बढ़कर आया है और अच्छे नतीजे हैं फेडरल बैंक के। और अब बात करते हैं इसका मार्केट कैप की बात करते हैं दोस्तों। देखिए फेडरल बैंक का जो मार्केट कैप है 128 में स्टॉक प्राइस है इस वक्त। अब देखिए आज जो स्टॉक में नतीजों के बाद गिरावट देखने को मिल रही है 8% का, और उसका कारण ये है कि एचडीएफसी बैंक और एचडीएफसी लिमिटेड के स्टॉक गिरे हैं, तो बैंकिंग स्टॉक में एक तरह से मुनाफा वसूली देखने को मिली है। तो इसका मार्केट कैप की बात करते हैं, शेयर प्राइस आगे बात करेंगे। 27,035 करोड़ का मार्केट कैप है, बुक वैल्यू पर शेयर है 92 का, फेस वैल्यू 2 रुपीज़ का है और अर्निंग पर शेयर है 13.22 का, डिविडेंड यील्ड है 1.41 का और डिविडेंड भी कंपनी ने दिया है दोस्तों। तो देखिए चौथी तिमाही के नतीजों के साथ फेडरल बैंक लिमिटेड ने जो रिकमेंड किया है डिविडेंड, फाइनल डिविडेंड है 1 रुपया पर इक्विटी शेयर के हिसाब से डिविडेंड का अनाउंसमेंट किया है दोस्तों। 1 रुपया पर इक्विटी शेयर, यानी मीन्स अगर 100 शेयर है तो 1 रुपये का डिविडेंड मिलेगा ये। तो ये डिविडेंड का अपडेट आया है और सब्जेक्ट टू अप्रूवल ऑफ शेयर होल्डर्स एट द एनुअल जनरल मीटिंग। तो ये आने वाले दिनों में 1 रुपये का डिविडेंड मिलेगा निवेशकों को जिनके पास फेडरल बैंक का शेयर होगा दोस्तों। अब बात करते हैं प्राइस परफॉर्मेंस की। 3 साल का रिटर्न है 197% का, 1 साल का रिटर्न है 35% का, 3 महीने का रिटर्न नहीं है, 4% माइनस है क्योंकि आज स्टॉक में गिरावट है। तो ये प्राइस परफॉर्मेंस 3 साल से जिन्होंने स्टॉक को रखा है 197% का रिटर्न दिया है फेडरल बैंक ने। तो ये प्राइस परफॉर्मेंस, बुक वैल्यू पर शेयर और जो चौथी तिमाही के नतीजे, डिविडेंड का अपडेट है। अब शेयर प्राइस के अनुसार बात करते हैं दोस्तों। ये चौथी तिमाही के नंबर्स थे फेडरल बैंक लिमिटेड के, और बैंक ने डिविडेंड दिया है निवेशकों को जिनके पास फेडरल बैंक लिमिटेड का स्टॉक होगा। आने वाले दिनों में डिविडेंड मिलेगा 1 रुपये का। और फंडामेंटली बात करते हैं तो अपने बुक वैल्यू के आसपास ही है, थोड़ा बहुत ऊपर की तरफ ही कारोबार कर रहा है। अब शेयर प्राइस की बात कर लेते हैं दोस्तों। देखिए जो फेडरल बैंक का स्टॉक है 128 में है, ये 1 साल का ये ग्राफ है और ग्राफ को आप देख रहे होंगे। अगर हम टेक्निकली बात करें तो तेज़ी है, इसमें तेज़ी है। जब इसमें गिरावट देखने को मिली है, जो लो था इसका इससे पहले भी देखिए ये दिसंबर के महीने में 120-122 तक आ गया था और अभी ये नीचे की तरफ 125-127 के आसपास था, ऊपर की तरफ था ये नतीजों से पहले 140 अपना 52 वीक हाई के आसपास। तो फेडरल बैंक की बात करें तो टेक्निकली एक तरह से बुलिश मूड में है ये। जब इसमें करेक्शन हो रहा है तो तेज़ी से ऊपर की तरफ स्टॉक भी जा रहा है दोस्तों। अब मार्केट में अगर करेक्शन होगा तो फिर जो लूज हैंड है वो एक तरह से प्रॉफिट भी बुक करते हैं। देखिए पिछले साल ये स्टॉक था 82 में और इसने हाई बनाया 143 पे। तो टेक्निकली 143 का इसका हर्डल रहेगा, रेजिस्टेंस रहेगा, इसको ब्रेक करता है तो स्टॉक और तेज होता हुआ दिखाई दे सकता है। और जो सपोर्ट रहेगा 120 का रहेगा दोस्तों। जब तक ये 120 के ऊपर स्टॉक है तो तेजी में बना रहेगा, 120 के नीचे लुढ़कता है तब इसमें फिर वीकनेस बढ़ जाएगी और स्टॉक लगभग 110 और 105 तक आ सकता है। और ये तब होगा जब मार्केट में गिरावट होगी दोस्तों, मुनाफा वसूली बढ़ेगी तभी हो सकता है। नहीं तो हमारे अनुसार स्टॉक को देखिए होल्ड करना चाहिए, बुलिश मोड में है टेक्निकली। और जैसे कि फंडामेंटली हम लोग ने देखा नतीजे तो अच्छे आ ही रहे हैं, तो जिनके पास
स्टॉक है 128 में स्टॉक प्राइस है, होल्ड करना चाहिए, हमारे अनुसार होल्ड करना चाहिए। और आज ओपन हुआ था 140 में, लो बना लिया 127 और हाई 140, तो ऊपर का जो रेजिस्टेंस रहेगा 140 143 का रहेगा दोस्तों। और 52 वीक हाई ब्रेक करता है तो एक बड़ी तेज़ी देखने को मिल सकती है। स्टॉक में देखिए पोटेंशियल है और इसका एसेट क्वालिटी में सुधार हो रहा है, रेवेन्यू बढ़ा है, इंटरेस्ट अर्न बढ़ा है, प्रॉफिट आया है बैंक को। नेक्स्ट 3 महीने अगर मार्केट ऊपर की तरफ ही रहेगा तो ये भी स्टॉक 140 से 110 से 140 के बीच घूमता हुआ नजर आएगा। 143 बड़ा रेजिस्टेंस होगा, 52 वीक हाई ब्रेक करेगा तो 7 से 10% ऊपर की तरफ स्टॉक होगा। तो ये फेडरल बैंक के चौथी तिमाही के नतीजे, साथ में डिविडेंड का अपडेट, शेयर प्राइस का एनालिसिस। इसी तरह के अपडेट के लिए धीरज सिंह टेक स्टॉक मार्केट को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। जय हिंद, वंदे मातरम।